students, and welcome back to fifth lecture of our chapter 4, the animal kingdom. So अभी तक हमने क्या है, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लासेस ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. इन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने अभी तक पढ़ा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनके कैसे हो सकती हैं, उनकी सिमिट्री कैसी हो सकती है. देन हमने उनकी बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ा कि उनकी बॉडी कैविटी कैसी होती है, कि वेदर दे आर एक्कोलमेट्स, सूडोकोलमेट्स, यूकोलमेट्स, या हम उसे कह सकते हैं ट्रूकोलमेट्स और हीमोकोलमेट्स. और हमने उनकी जर्म लेयर्स के बारे में भी जाना. सो इन टुडे लेक्चर मैं आपको उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ाऊंगा कि वो किस किस हैबिटेट में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. और इस चैप्टर के अंदर कुछ 1 वर्ड 2 वर्ड क्या है डेफिनेशंस है जो आपकी क्या ऑन द बेसिस ऑफ नीट और पीएमटी के बेसिस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एम्स के एग्ज़ाम में. कि कई बार ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती हैं ये आपकी एनसीईआरटी अदर्स बुक में नहीं दी होती, लेकिन क्वेश्चंस में आ जाती है एग्ज़ाम में, तो कहते हैं कि सर हमें ये करवाया नहीं है. सो दैट्स वाई मैं आज आपको वो कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस है वो भी बताऊँगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है कि इट इज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. कि वो जगह जहां पर कोई आदमी रहता है, कोई भी जीव रहता है, वो क्या है, उसका हैबिटेट है. ठीक है जी. जैसे कोई पानी में रहता है तो वो कैसा हो गया, एक्वाटिक हैबिटेट हो गया. हम लैंड पर रहते हैं तो हमारा कैसा हो गया, ठीक है जी, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक हो गया, हैबिटेट हो गया. तो हैबिटेट क्या है, वो जगह जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं. हैबिटेट की बेसिस पर ही और एनिमल्स को हम डिवाइड करते हैं कुछ कैटेगरीज के अंदर. वो कैटेगरीज क्या क्या होती हैं. सबसे पहले आते हैं एक्वाटिक एनिमल्स. कि दीज आर द दोज एनिमल्स विच आर फाउंड इन वाटर. वो जीव, वो जंतु, वो जानवर जो पानी के अंदर मिलते हैं. ठीक है जी. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वाटर. पानी के क्या है, पानी के रूपों के आधार पर जो जलीय जीव हैं वो मैराइन भी हो सकते हैं, कि वो समुद्री पानी में पाए जा सकते हैं, जैसे कि सभी इकेनोडर्म्स होते हैं जो आपकी स्टारफिश वगैरह, सभी कार्टिलेज फिश होती हैं, और ज़्यादातर जो स्पंजिज है, पोरीफेरा है, और सीलेंट्रेट्स है, नाइडेरिया. ठीक है जी. ये क्या होंगे, एक्वाटिक. और वो फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं, ताज़े पानी में पाए जा सकते हैं. वो कहाँ पर मिलेंगे, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है वो आपको पॉन्ड्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में मिलेंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और प्रॉन. जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम एंड प्रॉन. ठीक है जी. एक्वाटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, दोज एनिमल्स विच आर फाउंड इन वाटर. ऑन द बेसिस ऑफ वाटर दे मे बी मराइन और फ्रेश वाटर एनिमल्स. देन बात आती है टेरेस्ट्रियल की. टेरेस्ट्रियल में कौन से होते हैं, वो एनिमल जो लीव करते हैं लैंड पे, जो धरती पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. और ये भी कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे फोसोरियल एनिमल्स. फोसोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, दीज लिव इनसाइड द ब्यूरोज. ये क्या है, बिल बनाकर रहते हैं. जैसे स्नेक, अर्थवर्म और रैबिट आपने देखा है जमीन में खड्डा खोदकर उसके अंदर रहते हैं. तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दोज एनिमल्स विच लिव इनसाइड द ब्यूरोज आर नोन एज फोसोरियल एनिमल्स. ठीक है जी. और एर्बोरियल एनिमल्स किन्हें कहते हैं, जो ट्रीज पर रहते हैं. दीज लिव ऑन द ट्रीज, जैसे कि ज्यादातर पक्षी, चमगादड़ और बंदर. देन आता है स्कैनसोरियल एनिमल्स. कि वो एनिमल्स जो किस पर, क्लिम्दा, जो क्या करती हैं, पत्थरों को, रॉक्स को, पहाड़ों को और दीवारों को पर चढ़ती हैं, जो उन पर पाई जाती हैं. जैसे कि वॉल लिजार्ड, हमने हमारे घर पर देखा है कि छिपकली छत पर चलती है, तो वो कैसे एनिमल है, स्कैनसोरियल एनिमल. और फ्लाइंग स्क्विरल. ठीक है जी. देन आता है एरियल. एरियल का मतलब होता है हवा. तो कौन से होंगे, दीज कैन गो इन एयर, जो हवा में उड़ सकते हैं, रहते हैं, जैसे ज्यादातर इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट्स. और कुर्सोरियल एनिमल्स क्या होते हैं, वो फास्ट रनर. दीज आर द फास्ट रनर एनिमल्स, जो तेज भागते हैं. तेज भागते हैं जैसे आपका हॉर्स हो गया, चीता हो गया, लायन हो गया, राइबोट, रैबिट हो गया, लियोपार्ड हो गया. दीज आर द कुर्सोरियल एनिमल्स. ठीक है जी. तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कुर्सोरियल एनिमल्स. तो उन्हें क्या कहेंगे, कुर्सोरियल एनिमल्स. सो ये था इनका हैबिटेट कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं. ये एक्वाटिक हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ये एर्बोरियल हो सकते हैं, ये स्कैनसोरियल हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं जो हवा में रहते हैं,
कर्सोरियल हो सकते हैं जिन्हें फास्ट रनर कहते हैं, स्कैनसोरियल वो होते हैं जो वॉल और रॉक्स को क्लीन करते हैं। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल। तो आगे मैं अब आपको कुछ वन नंबर वन कुछ ऐसी एक एक नंबर के क्वेश्चंस बताऊंगा जो क्या है इम्पोर्टेंट है। हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, बॉडी पार्ट किसी भी प्लेन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जब वो प्लेन का है सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस होगा। तो रेडियल सिमेट्री भी क्या है, कुछ प्रकार की होती है, टेट्रामेरस, पेंटामेरस एंड हेक्सामेरस रेडियल सिमेट्री। टेट्रामेरस में क्या होगा कि बॉडी पार्ट अरेंज इन 4 और मल्टीपल ऑफ 4, जैसे जेलीफिश की बॉडी पार्ट क्या है, जैसे जेलीफिश होती है बच्चों की। जेलीफिश के अंदर क्या होता है, जब भी आप जेलीफिश को कट करोगे ना तो जेलीफिश क्या करेगी, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, कैसे, मान लीजिए ये एक जेलीफिश है, इसको हम ऐसे काट सकते हैं, सीधा हॉरिजॉन्टली काट सकते हैं और 2 क्रॉस एक्सिस में। ठीक है जी, और हर क्या सेंटर से गुजरती है लाइन और बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो वो जब क्या बॉडी पार्ट को क्या है 4 मल्टीपल में यानी 4 प्लेन्स में काटा जा सके तो उसे कहते हैं टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री। वैसे ही पेंटामेरस में क्या होगा, 5 एक्सिस से प्लेन से हम कट कर कर उसको बॉडी को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनली, हॉरिजेंटली, ठीक है जी, क्रॉस एक्सिस, तो इकोनोडर्म्स। और हेक्सामेरस में क्या होता है, 6 प्लेन्स में कट हो सकते हो। कितने में, 1 2 3 4 देन 5 और ये 6। ठीक है, 6 प्लेन्स में अगर उसमें कट करें तो हेक्सामेरस। अब मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि नेक्टोन्स कौन से होते हैं और प्लैंकटोन्स। ठीक है जी, आ जाता है कई बार कि व्हाट आर प्लैंकटोनिक का तो हमें सभी को पता है कि वो एक्वाटिक एनिमल्स जो क्या करते हैं वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, रहते हैं। ठीक है, फ्लोट करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको एल्गी बताया था प्लांट्स में, वही वाटर के अंदर आता है वाटर फ्लीज, उन्हें तो क्या कहते हैं प्लैंकटोन, जो फ्री फॉल फ्लोट करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस से। जो एक्टिव स्विमर है जैसे कि ह्यूमंस और फिशेस जो क्या है अपनी बॉडी पार्ट्स की हेल्प से क्या है स्विम करती है, मोटाइल होते हैं, उन्हें नेक्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक्टोनिक एनिमल्स। देन बेंथोनिक कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं बॉटम ड्वेलर्स, जो क्या है समुद्र की तली में पाए जाते हैं। समुद्र की तली में जो जीव पाए जाते हैं उन्हें हम बॉटम बेंथोनिक कहते हैं, जैसे कोरल, स्टारफिश एक्सेट्रा। ठीक है जी, और आगे क्या पॉइंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी, उनकी क्रियाओं के आधार पर एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, डायर्नल भी कह सकते हैं, नॉक्टर्नल भी, ओरल भी, वेस्परल भी और क्रीपुस्कुलर भी। डायर्नल में क्या होता है, जो क्या है दिन में जागते हैं, जो आदमी दिन में, जो भी जीव दिन में जागते हैं और रात को आराम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डायर्नल। जैसे कि मोस्ट ऑफ ज़्यादातर पक्षी और ह्यूमन बींग्स। नॉक्टर्नल वो होते हैं जो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, जो नाइट में एक्टिव रहते हैं, जैसे कि उल्लू एंड कॉकरोच। ओरल कौन से होते हैं, जो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग डॉन, जैसे ग्रे हीरोन्स। देन आता है वेस्परल कौन, जो से डस्क टाइम में जो एनिमल्स एक्टिव होंगे उन्हें हम वेस्परल कहते हैं, जैसे स्मॉल बैट्स। और क्रीपस्कुलर कौन से होते हैं, जो डॉन और डस्क दोनों टाइम में एक्टिव रहते हैं, उन्हें हम रैबिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्पुलर एनिमल्स कहते हैं, विच आर एक्टिव ड्यूरिंग बोथ डॉन एंड डस्क टाइम, जैसे कि रैबिट्स। ठीक है बच्चों जी, सो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। सो मीट यू सून इन द सेकेंड लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे। जो ये 1 वर्ड्स डेफिनेशंस हैं इनको आप प्लीज़ अच्छे से अच्छे करके चलें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। एंड रेगुलरली जो काम आपको भेजा जा रहा है आप उसको करते रहें, और किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो डजंट वरी, आप कभी भी बता सकते हैं। वी आर देयर फॉर योर हेल्प। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।